हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी जस्ट लीगल लॉस और मैं हूं आप सबकी दोस्त सिद्धू चौहान। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। सो आप जो सब भी जानना चाहते हैं अबाउट दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, मैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि 22 जुलाई 2021 यानी कि कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है अबाउट दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 120 वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, जिसके अंदर से जो 31 वैकेंसीज़ हैं वो 2021 की हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी थोड़े टाइम पहले आया था। बात करते हैं दैट इज 2020 के अंदर 89 वैकेंसीज आउट हुई थी। अब 2021 में पेपर हो रहा है, इसलिए टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास 120 वैकेंसीज। ठीक है, अब चलिए ये तो बात हो गई वैकेंसीज की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं अबाउट दिस पेपर। तो सबसे पहले जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए आपकी ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 को अगर आप 21 ईयर्स के हैं तो आप ये पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। ठीक है, दूसरा आपके पास एक LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड बार काउंसिल के अंदर जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होंगी, उस यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए। अब दूसरा ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं पेपर दे सकता हूँ का? यस, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप पेपर दे सकते हैं। कब? अगर मेंस से पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इस चीज़ का प्रूफ कि आपका मेंस के टाइम पे आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है, इस चीज़ का प्रूफ आप लोगों को रजिस्ट्रार को देना पड़ता है ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में 7 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की। तो 30 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं और 31 अगस्त तक आप लोग एप्लीकेशंस भर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूंगी जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसको बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फीस की। जो जनरल कास्ट है उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है, OBC के लिए 750 है और बाकी यानी SC ST और इन कास्ट के लिए 500 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फीस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। मैं प्रीलिम आपको डेट बता चुकी हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबका आता रहता है वो है प्रीलिम्स की डेट क्या है। तो प्रीलिम्स की डेट अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो होगा 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म कब है, 30 जून से 31 जुलाई तक। अब रूल्स ये कहते हैं हाई कोर्ट के कि आप जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 45 डेज के बाद में ले सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म होने के जब भर जाते हैं 31 को, उसके 45 डेज बाद में ही आप लोग प्रीलिम्स का पेपर ले सकते हैं। अब अगर हम 31 अगस्त से 45 डेज लगाएंगे तो 15 अक्टूबर के बाद में आप प्रीलिम्स का पेपर यानी प्रीलिम्स की डेट कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। अगर कोविड आता है तो यानी कि 3rd वेव आ जाती है तो शायद पोस्टपोन हो सकता है पेपर, अदरवाइज आप 15 के बाद में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। मे बी अक्टूबर में हो जाए, मे बी नवंबर में हो जाए, या कभी भी हो जाए। ये राजस्थान हाई कोर्ट की बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। तो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स का पेपर होता है, फिर आपके मेंस का एग्ज़ाम होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की। तो अगर हम प्रीलिम्स का पेपर देखें तो वो टोटल हमारे 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70% जो मार्क्स होते हैं वो लॉ के पेपर के लिए होते हैं, यानी लॉ के लिए होंगे। और जो 30% मार्क्स होता है, यानी कि 30 मार्क्स आप लोगों की लैंग्वेज के लिए होंगे, जिसमें से 15 जो मार्क्स होंगे वो हिंदी के लिए होते हैं और 15 मार्क्स जो होते हैं वो इंग्लिश के लिए होते हैं। सो इस पैटर्न में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि आपके MCQs पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपके एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। ओके, ठीक है। उसके बाद में जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी में होता है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में होता है। सो दिस इज दी डन फॉर द प्रीलिम्स पेपर। अब आपका जो मेंस का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि रिटन पेपर होता है। 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर लॉ के होते हैं, 1 पेपर हिंदी ऐसे के ऊपर होता है और 1 पेपर इंग्लिश के लिए होता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग होती है उसके अंदर। अब अगर हम पेपर 1 की बात करें तो वो 100 मार्क्स का होता है, आपको 3 घंटे मिलते हैं।
जो लॉ 1 होता है यानी कि सिविल लॉ के ऊपर होगा, एक क्रिमिनल लॉ के ऊपर होता है। अगेन 100 मार्क्स के होते हैं और आपको कितने 3 घंटे मिलते हैं उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद में जो आपका इंग्लिश और हिंदी का होता है पेपर, ये दोनों 50-50 मार्क्स के पेपर, ईच 50 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। इसके अंदर आप लोगों को 2 घंटे अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं इस पेपर को, और इन सब के सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और जो इंटरव्यू होता है वो आपका फाइनल स्टेज होती है, जिसमें आपके फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है टू जज योर पर्सनालिटी एंड टू जज योर नॉलेज। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। प्रीलिम्स के अंदर आपका लॉ आता है जो कि 70 मार्क्स का होता है। इसका सेम सिलेबस होगा जो कि आपके मेंस में लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 का होता है, यानी कि सिविल और क्रिमिनल। अब लॉ पेपर 1 की बात करें, यानी कि यही आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है और यही आपकी मेंस का सिलेबस होगा। तो इसमें सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन जैसे सारे ही सब्जेक्ट्स आएंगे। दूसरा होता है आपका लॉ पेपर 2। इसमें क्रिमिनल से रिलेटेड सारे पेपर आते हैं, आपके सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं, जैसे कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। ये जो तीनों नए एक्ट को ऐड किया गया है जो कि क्रिमिनल माइनर के अंडर फॉल होते हैं। उसके अलावा जैसे कि सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है, इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये सभी क्या थे आपके लॉ पेपर 2। तो ये तो हो गया आपके लॉ का सिलेबस। अब बात करते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने दे रखा है। यहाँ पे ये डायरेक्टली नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है, तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम हैंड रिटन नोट्स की। अगर आपको इन चीज़ से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का पेज है जुडिशरी जस्ट लीगल लॉस के नाम से। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसा लगा। अगर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर